शीतल
की जय, राम जी महाराज की जय, वंशी वाले की जय, गणेश महाराज की जय, शंकर भोलेनाथ की जय, जगदम्बे मैया की जय, मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय, सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, बसवी माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। ज्ञान के सुमन उपहार कुमार बल विद्या दे मोहि सुखम जय हनुमान ज्ञान उस समुद्र के ऊपर टोटंडी को देखा, आनंदित हुए और मन में विचार हुआ कि ऐसी पृथ्वी कहाँ मिल सकती है जहाँ सभी के मन को एकाग्र हो जाए। और रामेश्वरम उनका नाम रखा, स्थापित किया। अपनी वही जामवंत ने कहा, प्रभु सेना को चलने की आज्ञा दीजिए, आप आगे चलिए। यही ये सुना, प्रभु ने जो ही पांव रखा, उनके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए जितने भी जलचर थे, बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ, सभी प्रभु के चरणारविंदों को देखने के लिए कि हमारा ऐसा कहाँ भाग्य जहाँ उनके चरण कमल हमें नजर आ जाए। बनाई थी पगडंडी, लेकिन बहुत बड़ा रास्ता बन गया। इतना चौड़ा रास्ता बना कि सारी सेना, जितने भी जलचर थे, प्रभु के चरणारविंदों के दर्शन करने के लिए एकटक देख रहे हैं। उनके ऊपर से बानर भी जा रहे हैं, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद देखना चाहते हैं। जो चलने लगे, जामवंत जी कहने लगे, प्रभु ये क्या, आप हमारी बनाई हुई पगडंडी पर चल रहे हैं और हम आपकी बनाई हुई पगडंडी पे हैं। क्योंकि उन पत्थरों पे प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ था। वानरवीर उस पगडंडी पे पांव कैसे रखे? क्योंकि अपने प्रभु की नाम के ऊपर पांव कैसे रखते थे? इसलिए प्रभु ने प्रभु के दर्शन करने के लिए सारे जलचर आकर के, क्यों? अगर वानरवीरों ने प्रभु के लिए पगडंडी बना दी तो हमारा क्या कर्तव्य है? हे भरद्वाज, इसलिए सारे जीव प्रभु के चरणों के दर्शन एक बहाना है, लेकिन इन वानरवीरों को, क्योंकि वो वानरवीर प्रभु श्री राम के नाम के ऊपर पांव नहीं रख सकते थे,
इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी पुलिया बना दिया। सारे वानर भी आराम से समुद्र के पहले पर ये देख करके विश्राम स्थल बनवाया है, रात्रि को विश्राम किया। अंगद को भेजा है कि शायद अब भी रावण के समझ में आ जाए, नहीं तो अर्थात अपराध एक ने किया और दंड सभी को मिलेगा। लेकिन अंगद की एक भी बात नहीं सुनी। जब हर प्रकार से कहा तो अंगद ने अपना पांव जमा लिया कि जाओ, अगर इस पांव को अगर कोई उठा देगा, जाओ मैं यह सीता को हार में चला जाऊं। प्रभु श्री राम को मैं मना लूंगा। ये सुनकर के सभी वीर उठे, लेकिन अंगद के पांव को नहीं उठा पाए। ये देख करके स्वयं रावण कहीं अंगद के पांव को उठाने के लिए चला, जो पांव उठाने के लिए झुका, अंगद ने अपना पांव उठा लिया। कहने लगी, अरे रावण, मेरे पांव क्यों पड़ता है? अरे प्रभु श्री राम के पांव पड़ जाएगा, तेरा कल्याण होगा। ये कहकर के उसका जो मुकुट था, जो धरती पे गिरा था, अंगद ने प्रभु की ओर वानर भी डर गए। लेकिन जामवंत जी कहने लगे, प्रभु, जो राजा का असली कर्म है, असली धर्म है, वो मुकुट में समाया हुआ होता है। अंगद ने वो मुकुट हमारी ओर अर्थात प्रभु आपके चरणों में फेंका। अंगद ने आकर के समाचार कहा। युद्ध हुआ। सबसे पहले पूरी सारी धूमकेतु, अतिकाय, नरांतर सभी ये देख करके रावण स्वयं युद्ध के लिए आया, लेकिन मूर्छित होकर के वापस चला गया। ये देख करके मेघनाथ कहने लगे, पिताश्री, मेरे होते हुए आपको युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहिए, मैं युद्ध करूंगा। अनेक प्रकार से युद्ध किया। लक्ष्मण जी की शक्ति से वार करके, मूर्छित करके जिन उठाने लगा, लेकिन जगत के आधार में उठ नहीं पाए। ये देख करके शर्म के मारे चला गया। उसी समय पिताश्री के सामने जाकर के कहा कि मैंने कुछ ही समय में लक्ष्मण अपने प्राण डाल देगा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मालूम लगा कि एक बैल जो हमारा है उसे हनुमान उठाने गए, और हनुमान औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी चले गए। देख करके अपने जो कालनेमी है, जो हर तरह की माया को जानता है, कालनेमी को भेजा। जबकि कालनेमी कहने लगा कि मैं आपके देखते हुए उन्होंने लंका को जगा दी, उनके रास्ते को कौन रोक सकता है? लेकिन रावण ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो यहाँ मेरे हाथों से मारे जाओगे। कालनेमी ने सोचा, अरे प्रभु श्री राम के दूत के हाथ मरना अच्छा है। जाकर के अपनी माया रची और माया में मोहित हनुमान जी को किया। लेकिन हनुमान जी कहने लगे कि मैं थोड़ा प्यासा हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पीछे तालाब है, जो
जो ही एक मकड़ी ने हनुमान जी का पांव पकड़ा, हनुमान जी ने एक ठोकर मारी, बेचारी मकड़ी दिव्य देह धारण करके आकाश में चली गई और कह गई कि ये निशाचर है, कोई मुनि नहीं है। आकर के हनुमान जी कहने लगे कि मुनिदेव, पहले हम दक्षिणा देते हैं, बाद में हम ज्ञान देते हैं, कहकर के अपनी पूंछ में लपेट करके मारा उसे। जो ही सोचने लगे कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी जड़ी बूटी है, अर्थात पर्वत ही लेके चलता हूँ। इस प्रकार पर्वत लेके चले। रास्ते में भरत जी अयोध्या के ऊपर जाते हुए भरत जी ने देखा, एक ही बिना फर के बाण चलाया। हनुमान जी एक ही पल में नीचे राम राम भरत जी व्याकुल हो गए। सारे समाचार कहे कि इस प्रकार लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। भरत जी जा सकते थे प्रभु श्री राम की रक्षा करने के लिए, लेकिन नहीं। प्रभु श्री राम का आदेश था कि तुम अयोध्या की रक्षा करोगे। हनुमान भरत जी से विदा हुए हैं। जो ही आकर के जो मूर्छित पड़े हुए थे लक्ष्मण जी, वैद्य ने जड़ी बूटी पूछ करके होश आया हनुमान जी लक्ष्मण जी को। आप तो जो ही मेघनाथ आकर के बहुत बड़ा युद्ध किया, अंत में प्रभु को और लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध करके चला गया। लेकिन करुण आए और नाग पास खोल करके चले गए। ये देख करके राम मेघनाथ पिताश्री से कहने लगा, पिताश्री मैं यज्ञ करूंगा, अपने कुलदेवी से दिव्य पत्र मांगूंगा। यही यज्ञ करने लगा, उसी समय विभीषण भी कहने लगे, प्रभु अगर यज्ञ पूर्ण हुआ तो ये दिन बनेगा नहीं। सभी वानर में जाकर के लक्ष्मण जी सहित उसके यज्ञ को ध्वंस करके लक्ष्मण जी ने अपने तीर से उसे परम धाम पहुंचा। लेकिन कहने लगे, धन्य हो तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया। ये सुन करके अपने पुत्र को मरण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को दिखाया है, जो काल के समान दिखाई देता है, बड़े शरीर वाला। पहले तो कहा कि मुझे क्यों नहीं कहा जब सीता को हरण करके लाए थे, लेकिन उसे मदिरा पिलाई गई। करसता हुआ आया, विभीषण जी ने कहा ये मेरे बड़े भाई हैं। उसी समय प्रभु ने 3 बाण चलाए और 3 खंड करके नीचे धरती पर गिरा दिया। जो ही गिरा तो एक ज्योति निकली और प्रभु में समा गई। रावण ये सुनकर के बड़ा अधीर हो गया, लेकिन स्वयं युद्ध के लिए आया। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, अनेक तरह से। अंत में रावण के जो नाभि में अमृत था, विभीषण ने कहा कि इसके नाभि में अमृत है, क्योंकि हृदय में इसके प्रभु ने इसलिए नहीं मारा कि उसके हृदय कमल में हमेशा सीता जी बैठी रहती थी। यही नाभि में बाण मारा, एक ही पल में जो अमृत था वो समाप्त हुआ, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, एक ज्योति निकली और प्रभु में समा गई। ये देख करके माधुर्य ज्योति भी आई, उसे समझाया। विभीषण जी को आदेश दिया कि जाओ मरने के बाद ये सभी कर्म करो। जो कर्म करके आए, प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, आप सभी जाओ राज्य तिलक करो। जो ही राज तिलक किया है, परम आनंदित होकर के आया। उसी समय सभी देवता आकर स्तुति की। भगवान सिंह कहने लगे, हे पार्वती, मैं भी गया और मैंने स्तुति की। इस प्रकार जब विभीषण आने के
कहने लगा, प्रभु आप महलों में चलिए, लेकिन कहा कि मैं एक दिन अगर देर से गया तो मैं भरत को नहीं प्राप्त कर सकता। तुम ऐसा करो कि जिससे मैं एक ही दिन में अयोध्या चला। अपना पुष्पक विमान लेकर जो रावण के पास था, उस पुष्पक विमान को ला करके प्रभु के सामने रखा। उसी समय बहुत से रत्न, बहुत से वस्त्र उसमें रखे हुए थे। प्रभु ने कहा, जाओ निरीक्षण, इनको ऊपर बरसा। जो ही बरसाने लगे सभी बानर भी लूटने लगे, लेकिन उन रत्नों को मुंह से फोड़ने लगे। ये देख करके प्रभु बड़े आनंदित हुए। इस प्रकार उस दिव्य रथ में स्वयं चढ़े सीता जी को लेकर के और लक्ष्मण जी को उठाया। जाम, नल, नील, सुग्रीव, अंगद सभी उसमें विराजमान हुए। जहां जहां गए थे प्रभु सभी स्थान दिखाते हुए और गंगा मैया के पल्ली पार सभी पहुंचे। उसी समय हनुमान जी से कहा, जाओ भरत को सूचना दो कि हम आ गए। छटा बनाए हुए प्रभु श्री राम राम नित्य नेत्रों से जल गया। हनुमान जी ने आकर की सूचना दी। भरत जी कहने लगे, हनुमान जी मैं आपसे प्रेम नहीं हो सकता। कहकर के गुरुदेव को कहा, सभी नगरवासियों को ये मालूम लगा कि प्रभु गए थे पैदल और आ रहे हैं विमान में। देख करके उस विमान को देखने के लिए सभी दौड़ पड़े। अर्थात सभी प्रभु अपने मित्रों के साथ उतरे। उतर करके सभी को प्रणाम किया है, गुरुदेव को सबसे पहले। इस प्रकार सबसे मिलते हुए अपनी मां, प्रमुख मां जो थी कैकेयी, सबसे पहले उससे मिले, फिर कौशल्या और सुमित्रा जी से मिले। इस प्रकार रात विश्राम किया। लेकिन गुरुदेव ने कहा, कल का दिन बड़ा शुभ है, इसलिए कल राज्याभिषेक होना चाहिए। ये देख करके दूसरे दिन राज्याभिषेक हुआ। प्रभु के आनंद राज्याभिषेक को देख करके और सभी नगरवासी एक ही पल प्रभु को बैठा हुआ देख करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। राम बैठे, अर्थात आज हमारा जीवन सफल हुआ। देखिए, एक विशेषता है,
मरने के बाद कोई स्त्री अगर जल करके मरती है उसे सती नहीं कहते। जो साथ में जल जाती है उसे सती नहीं कहते। सती उसे कहते हैं कि जो पति चले गए, उनकी जो इच्छाएं रह गई थी, जो उनकी कर्म रह गए थे, जो उनके कर्तव्य रह गए थे, उनको पूर्ण करना उस स्त्री का परम धर्म होता है। क्योंकि आधा अंग गया है, आधा अभी बाकी है। जो स्त्री अपने पति की जो इच्छाएं रह गई थी या उसकी जो कर्म रह गए थे, उसको पूर्ण करना उसे परम सती कहते हैं। आज तीनों माताएं आज बड़ी प्रसन्न है कि हमारे पति चाहते थे कि हम राजा बने, और तीनों माताओं ने आरती की है। सबसे पहले तीनों माताओं ने आरती की। क्यों? कि नजर अपनों की लगती है, नजर दूसरे की नहीं लगती कभी। हाँ, अरे मेरा बेटा तो दूध पी लिया, हो गया काम। मेरा बेटा तो रोता नहीं, सो जाता है, गया। अर्थात तीनों माताएं प्रभु की सिंहासन पे, जो सीता जी उनके बाईं ओर बैठी है, क्योंकि उस रूप को, उस आसन को देख करके आज बड़ी आनंदित है। आरती का मतलब क्या होता है? देखो, आरती का मतलब होता है नजर उतारना। जैसे आपने देखा होगा सभी मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में गए होंगे आरती होते टाइम पे, और कईयों की तो ऐसी है भाई, गोविंद की आरती देखेंगे, 7 आरती होती है, देखते पुजारी हमेशा सामने खड़े नहीं होते। पुजारी कभी भी सामने, एक विशेषता है। क्यों? कोई रोकता है पुजारी को? कोई रोक देगा? नहीं। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? राजा के कभी भी आगे नहीं होना चाहिए, राजा के आगे नहीं और गधे के पीछे नहीं। राजा के आगे नहीं और गधे के, पता नहीं राजा कभी भी कोई भी आज्ञा दे सकता है। जैसे आप प्रोग्राम को नहीं करते, बिल्कुल सामने यूं करके बैठते हैं। हमने पहले ही वो की, साइड में दोनों, अर्थात सामने। क्यों? आप करके देखो, अगर मंदिर में पूजा करते हो तो साइड में होकर के पूजा करो, सामने नहीं। क्योंकि पता नहीं आप किसकी पूजा कर रहे हैं, राजा की, और राजा के सामने कभी। पुजारी जानता है अकेला भी होगा तो वो साइड में से ही करता है, कोई नहीं आए दर्शन करने के लिए, छुप करके देखो। क्यों? चलो मान लेते हैं साहब अभी तो पब्लिक आई है इसलिए साइड में हो गया, वो अकेला रहेगा तो भी साइड में, क्योंकि जानता है वो सामने कभी नहीं। सामने कौन खड़ा हो सकता है? एक ही, जो नजर काटने के लिए या नजर उतारने के लिए। तीनों माताएं सामने खड़ी होकर के, क्यों?
उस आरती से उस आर्जा शब्द बन गया। आप लोग आर्जा करते हैं ना, बिल्कुल सामने खड़े होकर के, तो आर्जा का मतलब क्या है? अर्थात मेरा भाई या मेरा भतीजा शुभ काम किया, कोई भी नजर लगा सकता है। हमेशा शुभ में यह नजर लगती है, अशुभ में कभी नजर नहीं लगती, क्योंकि नजर अपनों की लगती है, या तो बुआ है या बहन है, उसकी नजर लगती। इसलिए वो स्वयं तीनों माताओं ने आरती की है, सभी नाच और गाने। इस प्रकार समय पूर्ण हुआ। प्रभु कहने लगे, ए भरत, आप मेरे साथ जो मित्र हैं उनको रहने के लिए जगह दो। तुरंत भरत जी, क्योंकि आपने एक क्लास ले ली थी, आती क्लास, सबसे पहले क्लास तो वो ले ली, किसान मिल गए थे जब, सबसे पहले क्लास तो वो लगी। और दूसरी क्लास जो ही प्रभु जा रहे थे अंदर, सबसे पहले केकई मैया के महल की, सबसे पहले केकई मैया के महल की। भरत उनके पीछे था, क्योंकि आती डांट पड़ गई थी, और फिर बड़ों के आगे तो चल भी नहीं सकते। प्रभु को कैसे कह दे कि यहां क्यों जा रहे हो, क्या कैसे सकते? उनके जो जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन जानते थे अगर केकई मैया के महल में नहीं गया तो केकई को जिंदा नहीं पा सकता। कौशल्या मैया के कुछ नहीं होगा, सुमित्रा मैया के कुछ नहीं होगा, लेकिन केकई मैया को मैं जिंदा नहीं पा सकता। सीधे मैया केकई के महल में क्या देखा कि केकई मैया उल्टी पड़ गई। हाँ, प्रभु ने चरणों के हाथ लगाया, कहा, मां मैं आ गया हूं। ये शब्द 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले सुने थे, मां नहीं। भरत ने तो कहा ही नहीं था। आज 14 वर्ष बाद में कानों में जो ही वो शब्द गया, आंखें खुली। प्रभु श्री राम का मुख देख करके बैठा होना चाहती है, लेकिन इतनी कमजोर हो चुकी कि बैठ नहीं पाई। प्रभु ने अपने हाथों का इशारा देकर के बैठा। भरत जी नाटक देख रहे थे, सभी नाटक देख रहे थे, पता नहीं ये क्या हो रहा है। हाँ? और किसने वनवास दिया? बड़ी विचित्र बात है। एक हमारे गोविंद जी ने प्रश्न कर दिया, आप लोग तो कभी प्रश्न ही नहीं किया, 16 दिन हो गया फिर भी, जबकि हमने पहले दिन कहा कोई प्रश्न तो करना। मालूम है क्या प्रश्न किया? महाराज ये बताओ कि पहला वचन उन्होंने भरत के लिए राज मांगा, और दूसरा वचन राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो जब तक पहला वचन पूरा नहीं हुआ तो दूसरा वचन कैसे उन्होंने पूरा कर दिया? अरे पहला तो पूरा ही नहीं हुआ अभी। क्योंकि हमारे साथ कथा करने वाले यही प्रश्न करते थे हमेशा, मतलब इनका दिमाग कि देखें, बहुत अच्छा प्रश्न सोचने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़े जो होता है ना वकील, बहुत बड़ा वकील होता है, उसकी जिरे का शब्द ही कोर्ट में कैसे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जिरे कर लेता है।
देखिए, जिस समय सीता जी अयोध्या में आई थी, और सबसे पहले अगर सुना हो आपने, तो हमने कहा था कि जो कैकेयी मैया के चाबी थी महल की, क्योंकि जब ब्याह करके आई थी, बड़े घराने की लड़की थी, ब्याह करके आई थी, तो महाराज से कहा मुझे महल दूसरा चाहिए। ठीक है, बनवा देंगे। अच्छी चिंता की। क्यों? पहली बात तो बड़ी घराने की, दूसरी हमेशा तन से, मन से और वचन से हमेशा साथ। अरे जो युद्ध के अंदर भी साथ जाए, नहीं तो वो स्त्री तो घरेलू रोटी बना लेगी, घर में काम कर लेगी, हाँ भी ठीक है, लेकिन मर्द के कंधे से कंधा मिलाए तो इसका मतलब कुछ दम है, पार्टी में दम है। रोटियां तो सभी बना लेती, लेकिन अर्थात अगर मान लो कोई बिजनेस करता है और उस बिजनेस में 50-50 अपना बल्कि बिजनेस में सारथी बन गई, सारथी, और सब कुछ सारथी के हाथ में होता है। जैसे पीछे सीट की बैठ से कार में, मालूम है उनकी जान ड्राइवर के हाथ में होती है। ड्राइवर चाहे एक ही झटके में कभी काम हो गया। सब प्रकार से कहा हो महल, और कई गुना अच्छा महल बनवाया। एक विशेषता होती है, जो ही वो महल तैयार हुआ, भरत पैदा हो गए थे। सोचा, क्योंकि मां बन गई थी ना, मां बनते, स्त्री से मां बनती है ना, तो विचार बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, शरीर का रूप भी बदल जाता है और विचार बदल जाता है। क्यों? पहले पत्नी रहती, फिर मां बनती। सोचा, जब भरत के विवाह हुआ ना, तो उसकी जब बहू आएगी, मैं उसे दे दूंगी चाबी। अब मैं क्या करूंगी बाबा? क्यों? बालक हो गया था। लेकिन जब ब्याह करके आए, तो सीता का मुखमंडल सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा चतुर थी, और चतुर होती है घर में। अगर मान लो 4 दोरानी जिठानियां होती है, जिठानी अगर बेवकूफ है, दोरानी अगर चतुर है, तो वो सारा काम वो दोरानी निपटा लेती। भाभी जी का काम तो बस, हाँ भाई भाभी जी, हाँ बेस पहनना, हाँ भाभी जी का है ये बेस, बस। बाकी का काम तो दोरानी। सबसे आगे और जो सीता का मुखमंडल देखा, क्योंकि सास ही तो उतारती है, और जो ही मुखमंडल देखा, वो चाबी भूल गई कि मैं भरत की घरवाली को देना चाहती थी, वो चाबी निकाल कर सीता महल में चली। क्योंकि काकभूषण कहते हैं, हे गरुड़, मैं जब गया, मैं कौवा बनने, मैं जब गया महल के अंदर, तो कैकेयी मैया के महल में करके मैया से कहा, मां ने कहा, बोल क्या खाएगा बेटा? पुआ। और मैया ने तुरंत पुआ दी बनाकर। अर्थात प्रेम सबसे ज्यादा कैकेयी मैया से। क्योंकि अगर कोई बालक अपने आप में अगर ब्रिलियंट है, तो वो ऐसे से प्रेम करेगा जो ब्रिलियंट होगा। इसलिए कैकेयी मैया से ज्यादा दोनों महल में, क्योंकि कैकेयी मैया का महल बना हुआ था नया और पुराना। अर्थात पहले बनवाया कि जब भरत उस महल में रहेगा, तो
मेरे से मिलने के लिए अंडरग्राउंड आ जाएगा। महीनों में पहले अंडरग्राउंड हुआ करते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री के उसमें अंडरग्राउंड है। प्रभु श्री राम रहते थे, सुन लिया था कि भाई गुरुदेव ने भी कहा था कि तुम्हें कल राज्याभिषेक हो जाएगा तुम्हारा। प्रभु श्री राम मन में विचार करने लगे, ये क्या, अरे आया था जिस काम से वो काम किया नहीं और ये इस गद्दी पे बैठ जाऊं, अर्थात मेरा काम तो कुछ और है। इसलिए थोड़ी आया था संसार में कि गद्दी पे बैठूं और मन में सोच करके और सीधे काम गए मैया के गई महल में अंडरग्राउंड जाकर के और मैया के पांव लग करके कहने लगे, भैया एक काम लेके आया। बोल बेटा, मैया ऐसा सा मुझे काम करना है और ये प्रोग्राम बन रहा है, बोलो आप क्या कहोगे? कहने लगे, आओ बेटा, मैं भी तुझसे यही उम्मीद करती थी, क्योंकि मैं विवाह करके महाराज के साथ आई थी ना, जब मैं यही सोच करके नहीं तो मैं मेरे लिए तो बहुत राजकुमार थे, लेकिन मैं तेरे पिताजी से इसलिए तो ब्याह किया था कि चक्रवर्ती है, अर्थात मैं रानी बनूं तो चक्रवर्ती। लेकिन तेरे पिताश्री, मैं युद्ध में गई और युद्ध में गई और उनके तो प्राण चले जाते, लेकिन मैं बचा के लिए आई। सोचा क्यों बचा के लाई? अरे इनके कोई पुत्र होगा, उससे आशा करूंगी कि मेरी इच्छा पूर्ति कर दे। पुत्र वही तो होता है जो माता पिता की इच्छा पूर्ति कर दे। इच्छा थी तीर्थ यात्रा करा दे, श्रवण कुमार दोनों को लेकर के चल दिया। इच्छा थी, पुत्र उसी तो कहते हैं जो माता पिता की इच्छा पूर्ति कर दे। आवश्यकता पूर्ति तो उनके, रोटी तो उनको भी मिल गई, इतनी सी तो प्रॉपर्टी उनके पास भी होगी, रोटी तो वो खा सकते। जो ये बात देख करके, हाँ बेटा देख मैया तूने कह तो दिया, हाँ, लेकिन पिताश्री मैं गया तो सोच ले पिताश्री जय सिया राम होंगी। अरे बेटा उसकी चिंता नहीं है। क्यों? अरे तू जब पैदा हुआ और तुझ में वो लक्षण देखे तो मैंने देखा कि उम्मीद की तेरे से कि शायद ये मेरी इच्छा पूर्ति कर देगा। यही बात तेरे पिताजी की, वो तो उस दिन भी जय श्री राम हो जाते अगर मैं बचा करके नहीं रहती तो। लेकिन सोचा ये रहेंगे तो कम से कम मेरे पुत्र होगा तो मैं वैसे तो करूंगी। देख भैया तेरे भरत जो है वो तुझसे नफरत करेगा, उसकी कोई चिंता नहीं कुछ, क्योंकि वो इस लायक नहीं कि मेरी इच्छा पूर्ति कर। वो तुझे गालियां देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बेटा पेट में होता है तभी लाते मारता है, बाहर तो गाली तो देगा। मैंने तो पेट में भी लाते सहन की थी उसकी। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये प्लानिंग पूरी बनी और जाकर के आखिर में कहने लगे, मुनि दुर्लभ हरि भगति नरे पावई बिनय प्रियास, जी कथा निरंतर सुनई मानि विश्वास। हे पार्वती,
मुनियों को भी दुर्लभ है हरि की भक्ति, जो मनुष्य पा सकता है, मुनियों को भी दुर्लभ है हरि। हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें ऐसा आज महसूस हुआ कि ऐसी विभूति हमारे बीच में है। हम हो सकता है इतने दिन हमें पहचानने में कोई चूक हो गई हो, उसके लिए तो मैं महाराज जी से माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ और महाराज जी के चरणों में विनय करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणमो पवन कुमार कलवल पावक ज्ञान गंगा सूर्य आधार श्री राम सच्चा भजन। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के बीच में बोल सकूं, और अपने इष्ट देव को अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ में जो मेरे पिताश्री बैठे हैं, व्यास जी को नमस्कार करता हूँ। आप सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आज तक जो भी मिला गुरु ही गुरु मिला, शिष्य कोई मिला ही नहीं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, शायद आपने सोचा भी होगा या नहीं सोचा होगा, तो भी आप ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में पैदा हुआ हिरण्याक्ष, कितने अक्षर का नाम है? 4। त्रेता युग में पैदा हुआ रावण, कितने अक्षर का नाम? 3। द्वापर में पैदा हुआ कंस, कितने नंबर का? 2 अक्षर। और इस कलयुग में एक ही अक्षर है, वह है मैं। इसीलिए वो भजन भी गाया गया है, अब हर घर में रावण बैठा है, तेरा राम कहां से राम। सही है? गलत है तो बताइए, सही है? वो रावण हम सभी में मौजूद है, वो दानव हम सभी में मौजूद है, और वो राम भी हम सभी में मौजूद है। हम क्या करते हैं? उस दानव को तो पोषित कर रहे हैं, मैं, और हमारे जो राम जो अंदर बैठा हुआ उसको दबाते हैं। इस मैं रूपी दानव को मार दीजिए, राम राज्य तो अपने आप ही आया हुआ है। मैं नहीं, हम। दूसरा, मैंने बहुत पहले एक शायरी सुनी थी, पता नहीं शायरी या गजल क्या कहते हैं, कि अकेला ही निकला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता है। हमारे पिताजी आज 10 वर्ष बाद में राम कथा कर रहे हैं। मैं भी नहीं था इनके साथ में, सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। भगवान के सामने झूठ क्या बोलना। सुबह जाते थे अकेले पंपलेट मारने, रात को आते थे, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, सोने का पता नहीं। अरे मैंने कि यार ये क्या लफड़ा लगा रहे, खैर हो जी नहीं, सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूं। आप अगर गलत कहेंगे तो कह दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सत्य बोल देना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग थे जिन्होंने साथ दिया, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ लोग थे रकाए के राम कथा करेगा बावड़ी जाती नहीं, देखो सत्य है वो है, सत्य तो सत्य, उसमें क्या है, बोलने में क्या हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं साथ इसलिए नहीं था क्योंकि एक दिन पहले भी डॉक्टर के पास जाके आए थे, यार मेरे हार्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है, हार्ट के मरीज है ये। दूसरा, पेन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ब्लॉकेज, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। शायद मुझे उस ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा नहीं था जो इनको प्रेरित कर रही थी कि अरे तू कर, मैं बैठा हूं ना, कर, मैं बैठा। उन्होंने किया,
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने इसमें सहयोग दिया। प्रत्यक्ष रूप से भी किसी ने सहयोग दिया और किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, कथा देखिए, हंस होता है, दूध और पानी मिला के उसको दिया जाता है, तो वो दूध को तो पी जाता है और पानी को अलग कर देता है। तो कुछ यहाँ पे हंस भी बैठे हुए हो सकता है, कुछ कौवे भी बैठे हो। अरे साहब, कथा तो क्या करते हैं, मजा लेते हैं। देखिए, सभी प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त ने देखी ऐसी। चलो यार, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो राम का नाम तो ले रहा है ना, तो राम का नाम ले ले, हैं? राम का नाम ले ले भाई। मेरा बच्चा है छोटा सा, ठीक है, तो बच्चा है तो सब कहते हैं राधे 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 राधे। मैं उसको कहता हूं बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, क्योंकि मैं उसकी बात को समझ रहा हूं, वो मेरी बात को समझ रहा है। और लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि जो बालक कहे तो उतरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। माता पिता कभी नहीं कहते तेरे बेटा तू संस्कृत में बोल, मातु पितु और बोलेंगे भाई क्या चक्कर में बाप भी गया था क्या। भगवान कभी नहीं कहते कि भाई तू संस्कृत में बोल, नहीं तो कोई आज मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, आचार्य हूं मैं संस्कृत से। आप क्या बोलेंगे, रे साला मेडिकेटर रहा था, नहीं क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया, समझ में नहीं बैठी। इसलिए जिस भाषा में जिसको समझ में आवे उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए। सही है या गलत है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आदि भरी हुई गगरी होती है ना भैया, छलकती वो ही है। मैं संस्कृत जानता हूं, मैं मंत्र जानता हूं, मैं मंत्र जानता हूं, कुछ नहीं जानता। अरे भैया, जो सब कुछ जानता है ना वो तो देख परमात्मा है, तू तो कुछ नहीं जानता। अरे रावण बन सकते हो क्या? कोई नहीं बन सकता, उससे बड़ा कौन क्या नहीं होगा। केवल एक बाण में निपटा दिया, क्या रह गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बना। इसलिए इस मैं को आज से छोड़िए और हम बनिए। उसी के साथ जय श्री राम। क्योंकि क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। क्योंकि यहां लिखा हुआ है वही तो कहेंगे। सबसे बढ़िया एक काम, कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं, कल से हो रहे नवरात्र। अपने अपने घर एक रामचरितमानस लेके आओ। क्योंकि इच्छा तो थी, लेकिन हमारे मुनीम जी से पूछा भाई बजट है क्या? नहीं तो हम चाहते थे कि ज्यादा नहीं तो 100 पुस्तक रामचरितमानस की मंगाते। अच्छा, कितनों के घर रामचरितमानस है? करीब ठीक है, कोशिश करेंगे जिसके पास नहीं होना वो अपना नाम लिखवा करके जाए, अपना पता, अपने नंबर। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा आगे का प्रोग्राम जो है हैदराबाद का बन रहा है, तो वहां जाएंगे और जाएंगे तो आपके मोबाइल भी छोड़े। क्योंकि बात ऐसी है कि हम तो बड़े खुश हैं इस बात से। अरे हम अपने घर में और इतनी पब्लिक आ रही हो, इससे सीरियल नहीं तो कहते ना गांव का जोगी जोगना गांव में। हम तो बड़े खुश हैं, तो अपना नाम जरूर। इसके बाद देखो, अभी महाराजा को इनको जो बुलाया है उनको कुछ भेंट पूजा अपनी जो बनती आए वो देंगे, जितनी सी बनती आएगी। उसके बाद में कलश लेके, लेकिन साड़ी होगी उसी को कलश मिलेगा। वो उस कलश के पानी को अपने पूरे घर में छिड़केंगे और कल से नवरात्र।
अगर जिनके पास रामचरितमानस है तो देखो, रामचरितमानस कैसे पढ़ना चाहिए? या तो 24 घंटे में, या फिर उसको 9 दिन में, या फिर उसको 1 महीने में, और या फिर साल भर में करो। अर्थात जैसी भी इच्छा हो तुम्हारी कर सकते हो। अगर साल भर में करना चाहो तो कैसे करोगे? पहले आप दोहा बोलोगे, फिर उसके नीचे हिंदी लिखी हुई होती है, उस हिंदी को पढ़ोगे। जब हिंदी को पढ़ोगे ना तुम, तो अगली बार अगर भगवान की कृपा हुई और आप लोगों ने चाहा, क्योंकि बिना उसकी कृपा के, बिना आपके चाहना के, क्योंकि अभी तो हमारे पितरों ने, जो इस सभी पितरों ने वो किया कि हमें भी, हनुमान जी ने कहा कि मुझे भी सुननी है तो कथा। अब आप लोग कहोगे तो करेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया था भाई आखिरी अपनी पहली है और आखिरी। अब आप लोग कहोगे हाँ, लेकिन सब जिसके पास किताब नहीं उसको यहां से किताब मिलेगी, हाँ थोड़ा सा समय देना लगेगा। अर्थात आप नियम बनाओ, 4 दोहे रोज, ज्यादा नहीं, और मतलब 15 मिनट अपने घर पे बैठो आराम से, उत्तर की ओर मुंह करके। अगर स्त्री बैठे तो उत्तर की ओर मुंह करके, चाहे मंदिर के किसी भी कोने में हो, आपको मतलब नहीं, लेकिन आपका मुंह कैसे होना चाहिए? उत्तर। छोटी सी बात है, मरने में कितना टाइम लगता है? पहले तो जीना तो सीख ले अपन। क्योंकि जहां पे पहली बात, जहां पे ये मानस चलती है वहां हनुमान कराते, क्या वो बात तो नहीं जाते? ऐसा कोई संशय नहीं है, बस हाथ पैर दो और बैठ जाओ अपने और करो, और आराम से करो। जब कोई नहीं हो उस समय करो। हनुमान जी तो हमेशा सुनने के लिए तैयार बैठे, लेकिन अपने मोबाइल को बंद करके 15 मिनट के लिए कीप साइलेंट। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि साल भर में, अगर साल भर में की ना आपने, देखो अपने आप आनंद हो जाएगा, अपने आप। किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है कि किसी पंडित जी के पास चले कि हमारे ग्रह ऐसे है वैसे करके, लेकिन करना प्रेम से, जल्दीबाजी नहीं, प्रेम से। क्योंकि हर काम प्रेम से किया जाता है। अगर प्रभु को रिझाया जाता है तो प्रेम से। क्या क्या बात है? अब आप लोग महाराज जी ने कहा ये ब्राह्मण लोग बाहर से आए हैं, सबकी विदाई हुई, तो विदाई की तैयारी तो हो ही। कृपया थोड़ा शब्दों पर ध्यान करके आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका निकला हूँ पल दो पल के लिए। आज तो पत्थर बरसाओ तुम, आज तो पत्थर बरसाओ, कल रोगे इस पागल के,
पल के लिए आज निकला हूँ पल दो पल के लिए निकला हूँ पल दो पल के लिए आज तो पत्थर बरसा दो तुम आज तो पत्थर बरसा दो पलकों के इस बादल के लिए अरे खुशबू ना कहीं रंगत ना कहीं फिर भी है वफा का नजराना फिर भी है वफा का नजराना फिर भी है वफा का नजराना अरे खुशबू ना कहीं रंगत ना कहीं अरे फिर भी है वफा का नजराना फिर भी है वफा का नजराना फिर भी है वफा का नजराना एक फूल फूल कर आए अरे पतझड़ सिंदूरा कर लाए अरे दो फूल फूल में खुशबू के आज निकला हूँ पागल के लिए कुछ लोग भी ऐसे होते हैं रिश्ते की हकीकत क्या जाने रिश्ते की हकीकत क्या जाने रिश्ते की हकीकत क्या जाने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं रिश्ते की हकीकत क्या जाने रिश्ते की हकीकत क्या जाने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिश्तों के लीजा से क्या होता है इसका वो कैसे बेटी का सौदा कर डाला बेटी का बेटी का सौदा कर डाला हर दारू की एक बोतल के लिए दारू की एक बोतल के लिए आवारा का जूता हूँ आज निकला हूँ पल दो पल के लिए आज निकला हूँ पल के लिए आज निकला हूँ पल दो पल के लिए तुम आज तो पत्थर बरसा दो अरे कर दो इस पागल के लिए आज तो पत्थर बरसा दो पल दो इस पागल के लिए अब ऐसे लोग हैं दीवाने जिद पे अगर आ जाए तो हम लोग हैं से दीवाने जो जिद पे अगर आ जाए तो हम लोग हैं ऐसे दीवाने पर जिद पे अगर आ जाए तो पर जिद पे अगर आ जाए तो खुद को जला भी सकते हैं हम खुद को मिला भी सकते हैं तेरी आंखों के काजल के लिए हम खुद को मिला भी सकते हैं तेरी आंखों के काजल के लिए ये सजन सकारे जाएगा तो मेरे नैना भरे के रोए अरे कितना ऐसी रेन कर और तब हो ना हो ये विधाता सकारे जाएगा अरे ऐसी रात करने से हुई नहीं सुबह चल जाएंगे हम बिहारी जी चले चले जाएंगे हम बिहारी जी इतनी सी अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी
आइयो मेरो मिलन की आस अभी चले जाएंगे हम बिहारी इतनी सी बात हमारी हमें ना भुलाना। भाई किसी से कोई बात हो गई उसको नहीं छोड़ जाना, लेकिन मत जाना साथ में, हमें ना भुलाना। चले जाएंगे हम बिहारी जी इतनी सी अर्ज हमारी। हाँ देखिए, आज प्रभु राम की अत्यंत कृपा है हम लोगों पर, जो एक जगह मिल करके हम सब लोग यहाँ पर इनके दरबार में बैठे हुए हैं। पहले रामचरितमानस को तुलसी बाबा ने स्टार्ट किया था, तो संत असंतों की बात कही थी कि संत जुलम। अब देखिए कितने भाग्यशाली है, भगवान राम की कथा पूर्ण होने पर ही तुरंत प्रभु ने संतों को हमारे यहाँ भेजा। आज हम जैसा भाग्यशाली इस संसार में कौन होगा कि जो आज संतों को आपके सामने। मैं तो यही कहूँगा, भुलाना मत, इसको याद रखना, क्योंकि ये जो राम का चरित्र है ये मनुष्य को जीना सिखाता है कि भैया कैसे जीना है। श्रीमद् भागवत मोक्ष की रास्ता बताती है, मगर जो राम कथा है ये मनुष्य को जीना सिखाती है इस प्रकार से। क्योंकि जब हमने इस मानस को प्रारंभ किया था महाराज ने, पहली बार लोग वही कहते थे राम कथा क्या है, राम कथा क्या है। तो उनके बाद में कम से कम 5-6 साल बाद में मुरारी बाबू आए थे आपके यहाँ, यहीं आए थे, आप लोगों को याद होगा। तब लोगों को मालूम पड़ा कि दुर्गा महाराज ये राम कथा, ये है राम कथा जो दुर्गा महाराज करते, कोई जानता नहीं था इसका। आज 10 साल का 10-11 साल का गैप दे करके इनकी प्रेरणा हुई, और क्योंकि अब हमारी भी शक्ति बाहर नहीं जाते क्योंकि शरीर में फिर भी राम जी की कृपा हुई और ये गए तो प्रभु। हाँ जी, अब महाराज जी बारी है तो आगे। हाँ जी, हाँ। अरे भाई सोनू कहाँ है और प्रकाश जी भाई साहब कहाँ हैं? तिलक निकालो, तिलक निकालो। पहले तुम्हारे बाद में अरे सोनू गुरु तेरी बहू कहाँ है ना भाई? मुझे मानी अरे कहाँ गए भाभी जी? पकड़ो थाली, कपड़े भी ले आओ। सब पढ़ेंगे। बाबू भैया का दे दिया मैंने, ये दो बाबू भैया को।
एक ही को देते हो। पहले उनको दे देना, पहले उनको दे देना। अरे कपड़े तो नहीं दक्षिणा रखो इसमें। नहीं है तुम्हारे पास। आप बोले हैं ना ये दो, ये दो। तो साथ में देने दो। बैठो आप लोग बैठो। सुनने दिया से तो जाना ही नहीं। हाँ जी, हाँ। वो भोग लगाने की तैयारी करो। इधर आओ। आप किसी को कह दो। सतीश भैया, लो अंकल जी। हाँ आपका हो गया। ये इनको कोई देना चाहता है? अपना क्या राम दरबार कर पाओ। अभी थोड़ा हम रख के देंगे। अभी थोड़ा रुक कर इनको देने दो, एक बार कोई भी एक अनाउंस करवा दो उनसे। आप माइक में बोल दो ना भाई, अगर जो भी हैं दे दे। आप लोग पंडित जी को देना चाह रहे हो ना इनको, है ना? एक सेकंड अनाउंस कर रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ महाराज को दे देना। महाराज को लास्ट में लास्ट में दे देना उनको पहले जब जो हो ना। हाँ एक बार एक सेकंड वो वहीं पे दे देंगे वो। हाँ एक मिनट बैठो ना इनको। उनको वहाँ पे दे देना। आप वहाँ दे देना। बाद में दे देना। अभी महाराज जी दाढ़ी पे। आप इधर रुको। बच्चों को बताना ना, बच्चों को। हाँ आप इधर बताओ। पाँच दे दो। सुनो गुरु जी, आप बैठो इधर। यहाँ बैठो आप। वो क्या रामदार बाबा जी कहाँ गए? रामदार बाबा जी कहाँ गए? रामदार बाबा जी, रामदार बाबा जी कहाँ है? आ रहे हैं। हाँ? शक्ति भैया। शक्ति भैया एक बार, लक्ष्मी नारायण जी एक बार अनाउंस कर दो शक्ति भैया के। शक्ति शक्ति भैया के लिए अनाउंस करो। बैठो ना, क्या बैठो? एक सेकंड भाभी जी, उनको बैठ दो। इससे पहले उनको दिलवा दो। हेलो प्रकाश जी, इससे पहले उनको दिलवा दो। फोटोग्राफर अजी आप आओ। है ना? अच्छा इनसे वो और है ना, इनसे और है ना, इसको दे दो। उसको साइड कर दो। यहाँ आ जाओ सामने। इनको वो लगा। वो सुनो भाई मंदिर में झाड़ू निकालती है सुबह शाम 2 बार। एक वो गोपीनाथ जी वाले कहाँ हैं? तो आप देख ही रहे होंगे आप। मंदिर में मतलब 2 हैं जो 2 टाइम झाड़ू निकालते हैं।
चलो आप बैठ जाओ। आप वहाँ बैठ जाओ। अरे सुनो बोलो शॉल बाकी दोनों शॉल पीछे से शॉल दे दो दोनों। अरे मम्मी मम्मी स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा समस्या का समस्या का समस्या का समस्या का और समाधान कहाँ
हाजी श्रीमान जी बाबूलाल जी धोकड़िया बुलाना है उनको। आए यहाँ आए गद्दी के सामने बाबूलाल जी धोकड़िया आए। हमारे जो मंदिर के महंत जी रहते हैं यहाँ आए सामने। ये बलराम सत्संग मंडल के आरक्ष पहले आप पहले यहाँ से बाद में आप इनको बताओ ये क्या है। बाद में बुला अपने बाद में बुला लो के पूरी दे देना। हाजी अभी तो श्रीमान जी राम जी लाल जी गुप्ता वो आए और यहाँ आकर के महंत जी रहते हैं व्यास जी गद्दी पर आए और अपना हाजी श्रीमान जी नरेंद्र जी कुंभावत जी आए। नरेंद्र जी कुंभावत हाँ साहब का मान हाँ साहब श्रीमान जी रामेश्वर जी अच्छा सीताराम जी सैनी सीताराम जी सैनी सीताराम जी सिंगोलिया सूरज अजी सूरज जी जहाँ भी कहीं हो वो आए। सूरज जी और श्रीमान जी दिनेश जी शर्मा दिनेश जी है। हाजी मोतीलाल जी गुप्ता जी ओम प्रकाश जी शर्मा मोतीलाल जी ओम प्रकाश जी गिरिराज जी गुप्ता जी माधवगढ़ वाले उनके घर से कोई भी आया हो कोई भी आया हो उनके हमसे
अरे बदनाम सत्संग मंडल में जो ढोलक बजाते हैं ना, वो आओ और उनकी श्रीमती जो दिया बिना श्रीमती अरे आओ ये आ जाओ इधर आ लो महाराज जी लोग आगे वो जा चला रहे हैं हम बात जो आए हुए हैं उनको सतीश और सतीश ध्यान के साथ सूरज नीचे एक दरी पट्टी बिछाओ महाराज सूरज को ले लो 2-3 को ले लो एक नजर बड़े छलिया है मेरे प्रभु छुप जाते हैं अरे जहां तुम छुपे हो जहां तुम छुपे हो प्रभु जी अजी उधर देखना है कन्हैया तुझे
अरे बेदोलो भीलनी के बेदोलो भीलनी के घर देख के तुमने बेदोलो भीलनी के घर देख के तुमने बेदोलो भीलनी के जी के यहाँ जा करके झूठे खाए ना और बीवी के यहाँ झूठे बिल्कुल भीलनी के जो घर देख के तुमने बिल्कुल भीलनी उनके तो याद आए थे ना घरों में हमारा तुम्हें भी ये घर देखना कन्हैया तुझे जिनकर से तारा दीदियों को जिनकर से तारा दीदियों को जिनकर से तारा भैया का जिनकर से तारा दीदियों को जिनकर से तारा उन हाथों का राम जी लाल जी बुढ़ाया की तरफ से राम कथा में 2100 रुपये भेंट है। भैया मदन मोहन जी से माधव नगर से 1100 रुपये भेंट है दुकान में।
हेलो सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज ये जो कथावाचक बैठे हुए हैं ये दुर्गा महाराज जी नहीं है बल्कि राम कथा के वाचक हैं और इन्होंने इतनी अच्छी कथा कही है कि मैं इनकी कथा से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। बट मैंने 2 ही दिन सुनी है लेकिन इन्होंने मेरा मन जीत लिया। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं डरते हुए इनसे पूछा था कि मैं ये प्रोग्राम कर लूँ क्या, इसलिए उसको बचाओ। श्री प्रियतम दास प्रीतम दास जी 1100 रुपये भगवान की कथा में बैठी हैं। हेलो, तालियां तो बजा दो। तालियों की कमी हो रही है क्या? स्वागत है। इतनी अच्छी आप लोगों ने इतनी अच्छी कथा सुनी है, इन्होंने इतनी अच्छी कथा कही है। किस किस को पसंद आई है कथा? हाथों में जोरदार तालियां। जय श्री राम। उस साइड से पहनाइए। कमलेश बहरवा की तरफ से 1100 रुपये भगवान की भेंट की है।
कथा, पूरी कथा इतनी बढ़िया कि मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस मैं यही बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा गुस्से से ना बोले, हमें डर लगता आज तो साहब महाराज, आज तो लास्ट में देखो, धन्य हो ऐसे भक्तों को, धन्य हो। मैं बार बार उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि जिन भक्तों ने ये आज अब का वो करूँ, जिन्होंने आज 1100 रुपए भगवान के भेंट में। नरेंद्र कुमार जी मुझे भगवान कथा में बैठे हुए हैं। जोर से बोला ना, जोर से बोला ना। प्रेम से जी की तरफ से 1100 रुपए भगवान की कथा में बैठे हुए हैं। ताली बजाते रहे प्लीज। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम के भगत हनुमान की जय हो, हनुमान के भगत जय हो पंडित जी महाराज। जय हो। ये आपको श्री राम, श्री राम, श्री राम। आपने भी बहुत मेहनत करी। एक भजन है, सभी गाएंगे मेरे साथ में। पियो पियो रे पीने वालों, तुम राम रस पिया करो। ताली बजाओ। पियो रे पीने वालों, तुम राम पिया करो। जियो जियो रे पीने वालों,
बाबू जी बोलते हैं कीर्तन गाना शुरू कर। हे राजा राम था किया पूड़ी साहब पूड़ी 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 हाजी पूड़ी हाजी पूड़ी हाजी सुखमंदी पूड़ी बेटा ले चलो कुछ नहीं करो। हाँ करो बेटा देखो बोलो जी एक एक पूरी है ना बच्चों को बोलो पूछिए ये वीडियो में